आरोग्य के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कुत्ता काट जाए तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप उसके संक्रमण से बच सकते हैं। तो जैसे कि वैद्य जी, हम रेबीज के बारे में बात कर रहे थे। अगर रेबीज की ही बात की जाए तो रेबीज जो है उसका क्या संक्रमण एक इंजेक्शन से दूर हो सकता है या दूर हो जाता है? इसके पहले 7 इंजेक्शन लगते थे और अब 3 इंजेक्शन लगने लगे हैं। काफ़ी हद तक ये बीमारी इंजेक्शन से दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूँगा कि 100% सिवाय भगवान के कुछ नहीं है। आप मार्केट में स्टेनलेस स्टील भी देखेंगे तो 99.99% होता है, 100% वो भी नहीं लिखते। तो अभी तक ऐसी कुछ ये दवाई नहीं कह सकते कि ये टोटली 100% है, लेकिन काफ़ी हद तक इंजेक्शंस द्वारा संक्रमण खत्म हो जाता है। जी शुक्रिया वैद्य जी। और भी जानकारी लेंगे इससे आपके बारे में, क्या आयुर्वेद के पास इसके ट्रीटमेंट है, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रही हैं? जी, मैं नंदिनी बोल रही हूँ देहरादून से। जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम एक्चुअली मेरी पोती 3 साल की है जी उसको फिट पड़ते हैं जी और मेरे को नसों में प्रॉब्लम है। जी बहन जी, जिस बच्ची को फिट्स पड़ते हैं उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि इसको मेरे को एक बार दिखा दें। और रही बात फिट्स की, जब तक आप ना सके, 3 साल की बच्ची है, 1 ग्राम मकर ध्वज ले लें, 1 ग्राम स्मृति सागर रस ले लें और 2 ग्राम प्रवाल पंचामृत ले लें। आप इसकी 24 पुड़िया बना लें। सुबह शाम शहद में अदरक का रस 1 बूंद मिला करके उसको सेवन कराएं। वैसे इस रोग में एक दवा थी कस्तूरी, जो आज उपलब्ध नहीं है। कस्तूरी भैरव रस यदि आपको कहीं से मिल जाए, आप उसको सेवन कराएं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस दवा से आपकी पोती की जो दौरे की समस्या है कम से कम दूर हो जाएगी। कस्तूरी बैन आइटम हो गई, लेकिन फिर भी किसी के पास यदि पुरानी मिल जाए कस्तूरी भैरव रस, या इसके बिना जो बनती है दवाई कस्तूरी भैरव, काम कम करती है लेकिन करती है। आप इसका प्रयोग करें। साथ में आपने बताया कि आपकी नसों के अंदर दर्द है, उसके लिए आप भी मकर ध्वज, प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टी और साथ में नवायस लोह, इसको मिला करके सेवन करें। 1 ग्राम मकर ध्वज, 2 ग्राम प्रवाल पिष्टी और 2 ग्राम नवायस लोह। इसकी आप 10 पुड़िया बना लें। सुबह शाम शहद से या दूध से सेवन करें। नस की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। अगर आप भी ऐसे किसी सवाल का जवाब चाहते हैं और वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और बात कीजिए डायरेक्ट वैद्य जी से, और वैद्य जी से आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, हम रेबीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि रेबीज का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, लेकिन उसके काफी टाइम बाद भी उसका असर दिखने लगता है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? इसके लिए जिस आदमी ने जो भी चिकित्सा ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ली, लेकिन 2-3 प्रयोग छोटे से बताता हूँ। यदि इन प्रयोग को वो कर ले तो मैं कह सकता हूँ कि आगे इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। 20 मिलीग्राम शुद्ध कुचला आप नित्य प्रति लें। पहले दिन 20 मिलीग्राम, दूसरे दिन 20 मिलीग्राम, फिर बढ़ा लें 40 मिलीग्राम। इस प्रकार इसको 200 मिलीग्राम तक सेवन करें। फिर इसी प्रकार अवरोही क्रम में घटाते हुए 20 मिलीग्राम तक ले आएं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से प्रयोग से आगे समस्या से निजात मिल जाएगी। और एक प्रयोग और बताता हूँ। शुद्ध कुचला 10 ग्राम, सुपारी 10 ग्राम, इमली के बीज की मिंगी 9 नग और काली मिर्च 8 ग्राम, इसको अच्छी तरह कूट लें। और यदि अर्क दूध से भावित नीले तोते की भस्म मिल जाए तो वो 2.5 ग्राम, इसको मिला लें, अच्छी तरह घुटाई करें। 375 मिलीग्राम की गोली बना लें या 375 मिलीग्राम सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें। तो ये स्वान विष का जितना भी साइड इफेक्ट है दूर होगा, उसका विष उतरता है। एक प्रयोग और बताता हूँ कि आखा हर जगह उपलब्ध है पूरे हिंदुस्तान में।
अर्क जिसको बोलते हैं, इसकी जड़ की भस्म सुबह शाम 2-2 ग्राम शहद के साथ सेवन करें और साथ में रोज प्रतिदिन जिस आदमी को कुत्ते ने काटा हो उसका पेशाब किसी बर्तन में रख लें। आप देखेंगे कि 7 दिन तक हमें लगातार रखना है। आप ये नोटिस करेंगे कि उस पेशाब में कीड़े छोटे छोटे पड़ने लगते हैं। तो 7वें दिन ये स्थिति कम होने लगती है। यदि स्थिति फिर भी हो कीड़ों की तो इस प्रयोग को 7 दिन और आगे चलाएं। उसके पश्चात उसको 100 ग्राम घी पिलाएं, उसको उल्टी हो जाती है। यदि उल्टी हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती तो उसको इस प्रयोग को एक बार और कराएं। उसके बाद आप 100 ग्राम घी पिलाएं और यदि उल्टी नहीं होती तो आप 1/4 ग्राम शुद्ध जयपाल जमालघोटा और आधी ग्राम इसमें काली मिर्च मिला करके दें तो उसको उल्टी अपने आप होगी। और इतना कह सकते हैं कि ये कुत्ते का विष, श्वान विष इससे दूर हो जाएगा। जी वैद्य जी, आपसे जानेंगे कि आयुर्वेद में इसके क्या इलाज हैं, रेबीज किस तरह से दूर किया जा सकता है आयुर्वेद से। लेकिन उससे पहले आपके एक पेशेंट जिनसे हमारी टीम ने बात की वो हमारे साथ है। आइए देखते हैं सत्य प्रकाश जी ने क्या कहा। सत्य प्रकाश रुहेला, मैं तिसोतरा जिला बिजनौर तहसील निजाबाद का रहने वाला हूँ। प्रशांत कुमार जो है मेरा पुत्र है। इसको अब से 1.5 वर्ष पहले दोनों हाथों में कंपन हो गई थी और कंपन बहुत ज़्यादा हालत में थी। दौरा भी पड़ना शुरू हुआ उसमें। सबसे पहले मैंने यहीं देहात में है AMBS डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कराया था। जब उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं उससे अगले ही दिन वैद्य जी के पास कनखल ले गया, उनको दिखलाया और तभी से उनका इलाज चल रहा है। उनके इलाज से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। पहले से बेटा ठीक है, काफ़ी सुधार है। आयुर्वेदिक इलाज है, धीरे धीरे सुधार होना है। अब ठीक है, ये पहले से बेहतर है। जो खाना भी नहीं खा सकता था, अब अपने हाथ से तोड़ कर खाना भी खा सकता है, पानी भी ले सकता है, वज़न भी उठा सकता है, चल भी सकता है। मेरा बच्चा ठीक है। मैं तो अब भी धन्यवाद देता हूँ उनके इलाज से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। तो सत्य प्रकाश जी से हमारी टीम ने बात की। इनके बेटे प्रशांत कुमार जी को दौरे पड़ते थे और उनके हाथों में कंपन सी रहती थी, जैसा कि इन्होंने बताया। क्या बीमारी थी उनको और किस तरह से आपने उनका इलाज किया? इसको फिट्स की समस्या थी। ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला है, चंदक के पास कहीं इनका ग्राम है और इनको फिट्स बचपन से पड़ते थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रयोग बताया था मकर ध्वज वाला, मैंने इनको प्रयोग करवाया और साथ में इस बच्चे को कब्ज बहुत रहती थी। कोष्ठ शुद्धि के लिए मैंने इसको पंचकार चूर्ण दिया, पेट इसका साफ हुआ, जो वायु प्रकोपित थी वो धीरे धीरे शांत हुई। और नसों की ताकत के लिए मकर ध्वज बहुत अच्छा रसायन है। मैं पहले भी कई बार कहा, बताता भी हूँ और सबसे ज़्यादा प्रयोग भी करता हूँ। मकर ध्वज, स्मृति सागर और प्रवाल पिष्टी, मैंने इसको ये सेवन करवाई। इसकी नाड़ी संस्थान थोड़ा मजबूत हुआ, दौरों की समस्या कम हुई और अब ये मैं कह सकता हूँ कि ये खुद भी संतुष्ट है और मैं भी संतुष्ट हूँ। इनको काफ़ी आराम है। क्या बात है, कोई आपके पास आए और उनको आराम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एनीवेज, अच्छा मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि हम रेबीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अब वीडियो को थोड़ा साइड में रखते हैं, तो एक जहन में छोटा सा सवाल आया है। अगर कोई रेबीज़ का ट्रीटमेंट आयुर्वेद से लेता है तो क्या तब भी उसको इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है एलोपैथी के? इंजेक्शन पद्धति की बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन इससे पहले हम देखें कि आयुर्वेद तो हमारा बहुत पुराना है और आयुर्वेद के द्वारा इतना मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हैं। यदि धैर्यपूर्वक करें तो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है और आराम भी है। एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। धतूरा जड़ को पीस के दुग्ध साथ जो पाए, अंकोट बंस दूजो कहो स्वान विष याते जाए। यानी कि धतूर जड़ पीस करके दूध के साथ जो सेवन करे और अंकोट बांस इसका दुगनी मात्रा में ले सेवन करें तो कुत्ते का विष, स्वान विष दूर होता है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि रेबीज़ के लिए अगर घर पे, वैसे तो आप नुस्खे बता चुके हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हमें बता चुके हैं, अगर कुछ और प्रयोग जो घरेलू इलाज कर सकें तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? अर्क दूध, आँखें का दूध, गुड़ तुल्य गहो,
सम मात्रा में लें। पीस जूं लेपन कीन, उसको पीस करके लेप करें। अर्क दुग्ध गुड़ तुल्य गहो, पीस जूं लेपन कीन, डसड़ डाढ़ पे ले पिए, स्वान गरल वह हीन। आप इसको प्रयोग को लगाएं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आखे का दूध और गुड़ मिला करके लगाने से इसका कुत्ते का विष उतरता है। तो ये तो आपने हमें बताया कि किस तरह से कुत्ते के काटने पर हम घरेलू इलाज कर सकते हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर किसी को बिच्छू काट जाए तो उसका क्या इलाज है? जीरो सेंधव सम गहो, घृत मधु में घाल, अल्प उष्ण का लेपते, वृश्चिक विष कू टाल। यानी के जीरा, सेंधव नमक, घृत और शहद इनमें मिला करके गर्म करके लेप करें तो बिच्छू का दंश दूर होता है। और साथ ही साथ एक प्रयोग और, सूर्य गुलदल मसल के, सूर्य गुलदल मतलब के सूरजमुखी के फूल, उनको आप मसल लें। सूर्य गलदल मसल के, ताकि गंध सुहाए, वृश्चिक विष तत्काल ही इसी योग सू जाए। इस छोटे से प्रयोग से बिच्छू का दंश उतरता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छे उपाय आपने हमें बताए और मुझे पूरा यकीन है कि अब हमारे दर्शकों को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको बंदर काटे, चाहे कुत्ता और चाहे फिर बिच्छू, क्योंकि हमारे दीपक कुमार जी हैं हमारे साथ। तो दर्शकों, आज हमने बताया आपको किस तरह से आप घरेलू इलाज भी कर सकते हैं अगर आपको कुत्ता काट गया है, या फिर आयुर्वेद के पास इसके क्या क्या इलाज है। ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके इलाज हम आपको बताते रहेंगे ताकि आप हमेशा निरोगी रहें। लेकिन फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, और जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप दीपक कुमार जी से बात करना चाहते हैं तो उनके नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, जाने से पहले एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी। आपने कुत्ते और बिच्छू के बारे में तो बताया कि अगर ये काट ले तो क्या हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इलाज है जो किसी भी जानवर के काटने पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बाल छड़ धव पिप्पल गहो, सूर्यमुखी लो एला। बाल छड़, पीपल, सूरजमुखी और एला मतलब इलायची। बाल छड़ धव पिप्पल गहो, सूर्यमुखी लो एला, लोद्र मिर्ची नेत्र बाला हूँ, यह औषधि सम मेला। लोद्र पठानी, मिर्च, नेत्र बाला, इन सबको मिला करके रखो। सुवर्ण गैरिक चूर्ण करो, शीतल जल सुपान, स्थावर विष को नाश वहे, अति सुख पावे जान। इस छोटे से प्रयोग को सेवन करने से हर प्रकार का विष दूर होता है। शुक्रिया वैद्य जी। तो दर्शकों, मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।